जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भक्तों, आज का सवाल है, भीष्म पितामह के पिताजी का क्या नाम था? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर्वेद और राजा। एक नगर में एक ज्ञानी राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा से बड़ा ही स्नेह प्रेम करता था। दुर्भाग्य से उनके राज्य में एक महामारी फैल गई, जिसके रहते लोग मरने लगे और राज्य की अधिकांश जनता अपंग हो गई। लेकिन राज्य में कोई वैद्य नहीं था। राजा ने पड़ोसी राज्य से एक वैद्य को बुलवाया। वैद्य भी खुश था कि लोगों की सेवा करके अच्छे से अपनी आजीविका चलाएगा। वैद्य जी ने दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में पूरे गांव की महामारी दूर कर दी। जब वैद्य जी लोगों से दवाई के पैसे मांगने लगे तो लोग वैद्य जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। कहने लगे, हम में भी ब्रह्मा हैं, आप में भी ब्रह्मा हैं, औषधि में भी ब्रह्मा हैं, सब ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का ब्रह्मा से कैसा लेना देना। बेचारे वैद्य जी लोगों के शब्द जाल में फंस गए। इस तरह लोगों को वैद्य जी से मुफ्त में इलाज करवाने का अच्छा बहाना मिल गया। कुछ ही दिनों बाद वैद्य जी की आजीविका के लाले पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से वैद्य जी को रोटी नसीब हो पाती। परेशान होकर वैद्य जी ने अपने नगर वापस लौटने की सोची। तभी एक दिन राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने सभी प्रकार की कोशिशें कर ली, किंतु राजकुमार ठीक नहीं हुआ। तभी राजा को परदेसी वैद्य का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत उन्हें बुला भेजा। वैद्य जी अपने गांव जा रहे थे कि उन्हें राजदूत लेने आ गया। वैद्य जी राजमहल जाकर राजकुमार की चिकित्सा करने लगे। थोड़ा आराम हुआ, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब राजा ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, कोई ऐसी दवाई दीजिए कि राजकुमार तुरंत ठीक हो जाएं। मौका देखकर वैद्य जी ने ब्रह्मज्ञानियों को सबक सिखाकर अपना बदला लेने की सोची। वैद्य जी बोले, ऐसी दवाइयां बनाई तो जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए मुझे कुछ ब्रह्मज्ञानी लोगों का तेल चाहिए। राजा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने राज्य में बहुत से ब्रह्मज्ञानी हैं, अभी भेजता हूँ अपने सिपाहियों को ब्रह्मज्ञानी लाने के लिए। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि राजकुमार की चिकित्सा के लिए ब्रह्मज्ञानियों का तेल चाहिए। सब लोग बुरी तरह डर चुके थे। कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनने को राजी नहीं था। सिपाही दिन भर नगर में घूमते रहे, लेकिन जिससे भी पूछते वो यही कहता कि ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, हमें तो पता नहीं। कोई कहता, हमारे परिवार में आज तक तो कोई ब्रह्मज्ञानी हुआ ही नहीं। इस तरह थक हार कर सिपाही खाली हाथ लौट आए। इतने में वैद्य जी ने राजकुमार को दूसरी औषधि देकर ठीक कर दिया। वैद्य जी अपना दुखड़ा सुना चुके थे। राजा ने उन सब लोगों को राज दरबार में बुलाया जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर वैद्य जी का पैसा खाकर बैठे थे। राजा के डर से सभी लोगों ने वैद्य जी का पैसा दे दिया और आगे से ऐसा झूठा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं देने की कसम खाई। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो स्वयं आशावादी नहीं होते हुए भी दूसरों से आदर्शों की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे झूठे लोग भूल जाते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम जैसा दूसरों को देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। चलिए भक्तों, दूसरी कथा श्रवण करते हैं। चालबाज साधु। एक गांव में भागवत कथा कराने वाले एक बाबा जी आए। शुरुआत में तो बाबा जी अपने 2-4 चेलों के साथ आए, लेकिन बाबा जी के उपदेश से खुश होकर उस गांव के कई लोग बाबा जी के परम भक्त बन गए। कुछ ही दिनों में बाबा जी का ऐसा चक्कर चला कि रोज उनकी आरती होने लगी और बाबा जी भी बड़े मौज से आसन पर बैठकर लोगों की परेशानियां सुनने और आशीर्वाद देने लगे। धीरे धीरे बाबा जी राजनीति में उतरने की सोचने लगे। यह बात किसी ने वहां के सरपंच को बता दी। यह बात सुनकर सरपंच बड़ा गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि अगर बाबा राजनीति में उतरा तो मैं तो गया, क्योंकि सारे वोट बाबा जी को जाने वाले थे। बाबा की कमजोरी का पता करने के लिए सरपंच भी बाबा का भक्त बन गया। एक दिन वह भी बाबा के दरबार में गया। उसने देखा कि लोगों ने बाबा को सर पर बिठा रखा है, भगवान की तरह उसका स्नान और पूजन करते हैं। लोगों की अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच बड़ा दुखी हुआ, लेकिन लोगों की इसी अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच को बाबा से निजात पाने का तरीका मिल गया।
एक दिन सरपंच सुबह सुबह बाबा के दरबार में गया और कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है आपके बाल बड़े अद्भुत हैं। इनको जहाँ रख दो वहाँ धन की कमी नहीं आती। कृपया करके मुझे अपना एक बाल दे दीजिए। बाबा का तो महिमा मंडन हो रहा था। बाबा ने बड़ी प्रसन्नता से अपने कुछ बाल निकाले और सरपंच को दे दिए। इतने में वहाँ कुछ और भक्त बैठे थे। उन्होंने भी बाबा से कृपा मांग ली। बाबा ने फिर से अपने बाल कुछ निकाले और भक्तों को बांट दिए। सरपंच एक तरफ बैठकर यह सब तमाशा देख रहा था। बाबा के वह भक्त बड़ी प्रसन्नता से बाहर निकले। उन्हें रास्ते में और भी भक्त मिले। उन्होंने उन्हें भी बाबा के बाल का कमाल बताया। वह लोग भी बाबा के पास पहुंच गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शुरुआत में तो बाबा जी लोगों को बाल बांटने में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हर भक्त बाबा के बालों के पीछे पड़ा है तो बाबा जी बाल देने में आनाकानी करने लगे। भक्त बेचारे निराश होकर जाने लगे। तभी सरपंच ने मौके का फायदा उठाकर अपने 2 पहलवानों को बाबा के पास बाल लेने के लिए भेज दिया। जब बाबा ने बाल देने से मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती बाबा के बाल उखाड़ लिए और वहां बैठे भक्तों में बांट दिए। भक्त भी खुश हो गए। अब तो जो कोई भी आता पहले तो बाबा जी को प्रणाम करता, फिर जबरन बाल उखाड़ ले जाता। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जहां से जैसे भी मिले लोग बाबा के बाल उखाड़ लेते। थोड़ी ही देर में बाबा जी गंजे हो गए। दाढ़ी मूछ कुछ नहीं बची। बाल के चक्कर में कोई कान काट ले गया तो कोई नाक काट ले गया। बाबा जी बेचारा दर्द से तड़पने लगा। किसी तरह बाबा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। तब सरपंच ने मौका देखकर बाबा के पास गया और बोला, देख लिया नतीजा लोगों में अंधविश्वास पैदा करने का। जो कल तक तुम्हारे भक्त थे वही अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए आज तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। बाबा को अपनी गलती समझ आ गई। मौका देखकर अपनी कटी नाक लेकर बाबा उस गांव से फरार हो गया। भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर, धर्म, अध्यात्म आदि में विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास कभी ना करें। विश्वास और अंधविश्वास में केवल इतना अंतर है कि विश्वास का आधार तथ्य और सत्य होता है, जबकि अंधविश्वास का कोई आधार नहीं होता। विश्वास में क्यों का जवाब होता है, जबकि अंधविश्वास में क्यों का कोई जवाब नहीं होता। अब आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि कहीं आप भी तो अंधविश्वास में तो नहीं फंसे हैं। भक्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें। हमारे कथाओं को शेयर अधिक से अधिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।